आज के इस लेक्चर से हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट हिस्सा चेक करना है, विच इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, उसके बाद एमीटर, वोल्ट मीटर, ये तीनों एक हिस्से में आते हैं। उसके बाद निकल के आता है नेक्स्ट वाला हिस्सा जिसमें व्हीटस्टोन नेटवर्क, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये सारे होते हैं। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हर साल एक सवाल आता ही आता है, तो आपको इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से समझ लेना है। ये जो मैंने पहले लिख के दिया है गैल्वेनोमीटर, एनसीईआरटी में ये नेक्स्ट यूनिट जो कि मैग्नेटिक्स का है उसके अंदर दिया है, बट एमीटर वोल्ट मीटर उसके ही एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम सारे के सारे एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिख के दिया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। इसका काम होता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ये चेक करना। ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट को मेजर भी कर सकता है, स्मॉल करंट एंड वोल्टेजेस को ये मेजर भी कर सकता है। ठीक है, सो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? टू मेजर स्मॉल करंट और टू डिटेक्ट द करंट। अब ये गैल्वेनोमीटर होता कैसे है? देखो यहां पे मैंने एक स्कीमेटिक फिगर ड्रॉ करके दी है आपको। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, ये दो मैग्नेट्स के पोल हैं। इनके बीच में मैंने एक कॉइल लगा दी है। ठीक है, तो दो मैग्नेट्स, उनके बीच में एक कॉइल, कॉइल के ऊपर एक ग्रेजुएटेड स्केल है। ठीक है, एंड देखो ये हमने करंट के लिए इनपुट एंड आउटपुट, ये ऐसा, और यहां से करंट अंदर जाएगा कॉइल के एंड यहां से बाहर निकलेगा। अब देखो ये जो करंट है, दिस करंट की वजह से कुछ यहां पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ये जो है ना स्केल, इसके अंदर जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे यहां पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, एंड दिस डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स जितना ज्यादा हम इस कॉइल के अंदर से करंट पास करेंगे, जितना ज्यादा करंट भेजेंगे, उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, एंड इफ सपोज करंट इज जीरो, मीन्स हमारे सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो नो डिफ्लेक्शन। एंड नो डिफ्लेक्शन के वक्त ये जो एरो है ये कहां पे होगा? स्केल के ऊपर, ये बीच में होगा, ये मिड पॉइंट पे होगा। दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर मैं राइट से करंट छोड़ू या लेफ्ट से, बोथ डायरेक्शन से ये करंट सेंस कर सकता है। सो दिस गैल्वेनोमीटर कैन सेंस करंट फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। तो ये है सिंपल। तो इसके अंदर प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का? इफ सपोज करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस सम टॉर्क। मीन्स एक आधी कॉइल है, जैसे ये मैंने सर्कुलर ड्रॉ करके रखी है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। तो अगर मैं रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं एंड उस कॉइल में से करंट पास करवाओ तो वो डिफ्लेक्ट होगी। कब? अगर समझो एक कॉइल में से करंट पास करो एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, कॉइल विल डिफ्लेक्ट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा कॉइल का डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये मैग्नेट नहीं होते तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। दैट्स व्हाई ये मैग्नेटिक्स प्लस करंट, ये दोनों मिला के कंसेप्ट आता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो रहेगा ये याद आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं बता देता हूं। और देखो ये जो करंट पास हो रहा है, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। सो आई कैन राइट फर्स्ट पॉइंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वेयर थीटा इज ये एंगल
डिफ्लेक्शन एंगल, ये होगा ना ये। अब इफ सपोज मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन यहां से हटा दूं तो I इक्वल्स टू K टाइम्स थीटा आ जाता है। अब K तो एक्स्ट्रा पॉइंट आया, K इज नथिंग बट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। K क्या है इसमें? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। उसके बाद कुछ वैल्यूज और आपको याद रखनी है। कैपिटल G मैं आगे जब भी लिखूंगा, कैपिटल G इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा जिससे ये करंट को थोड़ा कुछ कम अपोज करेगा, ठीक है। तो वो भी मैंने लिख के दिया है, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज कि देखो अगर मैं इस कॉइल से करंट पास करवाऊं तो कॉइल रोटेट होती है, ठीक है, रोटेट होती है, उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होती है टॉर्क अप्लाई होने की वजह से। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हमें शो करती है ये नीडल। बट अगर मैं बहुत ज़्यादा करंट पास करवाऊं तो क्या होगा बताओ? ये जो कॉइल है ये ऐसी रोटेट होगी, बहुत ज़्यादा रोटेट होगी, तो उसकी वजह से यहाँ की जो वायर है वो ट्विस्ट होके ब्रेक भी हो सकती है। दैट मीन्स हम गैल्वेनोमीटर में एक लिमिट तक ही करंट भेज सकते हैं, उसके ऊपर करंट नहीं भेज सकते। नहीं तो फिर बच्चों के मन में सवाल आता ही होगा कुछ कि सर अगर गैल्वेनोमीटर ही करंट को सेंस कर रहा है तो एमीटर की क्या जरूरत थी? एमीटर भी तो करंट ही मेजर करता है, हम तो सारा काम गैल्वेनोमीटर से ही करते हैं। बट ध्यान देना, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, करंट बढ़ा दिया तो गैल्वेनोमीटर ब्रेक हो सकता है। सो गैल्वेनोमीटर के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एक करंट पे होता है, तो उसे मैं IG लिख लेता हूं। IG इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। एंड मैं मैक्सिमम करंट भी कह सकता हूं इसे, द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास फ्रॉम दिस गैल्वेनोमीटर। अब देखो ये मैंने पॉइंट्स लिख के दिए। अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो मैंने रेजिस्टेंस भी बता दिया आपको, करंट भी बता दिया, पोटेंशियल बता सकते हो आप। फोर्थ, पोटेंशियल जो होगा अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये देखो V अक्रॉस G इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G, ये होगा वोल्टेज और पोटेंशियल इक्वल्स टू करंट जितना पास हो रहा है एंड इंटू G, ठीक है। इसके बाद अब इस रेजिस्टेंस की एंड IG की वैल्यू हम देख सकते हैं। IG की वैल्यू देखो, IG जो वैल्यू है ये माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर तक, आप 10 माइक्रोमीटर से 10 मिलीमीटर ऐसे कुछ देख सकते हो, मीन्स बहुत ही स्मॉल। एंड ये कैपिटल G की वैल्यू फ्यू हंड्रेड्स तक रह सकती है, फ्यू हंड्रेड्स तक ये होगा। इस गैल्वेनोमीटर को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर में। मीन्स विदाउट गैल्वेनोमीटर एमीटर नहीं बन सकता एंड वोल्टमीटर भी नहीं बन सकता। तो ये जो पूरा ऐसे ढांचा है, ये स्ट्रक्चर है, इसे मैं आगे चल के एक सर्कल एंड G ड्रॉ कर दूंगा, समझ जाना इट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, it can measure small current as well as potential differences. Arrangement consists of two magnetic poles. In between a coil is placed. There is one needle and graduated scale above it. If suppose current is passed through coil, so there is one principle. If suppose current carrying coil is placed in magnetic field, it experiences some torque, and on this principle this galvanometer is best. If suppose current increases, then deflection also increases. That means I can say that current is directly proportional to deflection.
and after removing that proportionality sign there is one constant I equals to k times theta. So we can send current in galvanometer from both the directions, means from right also, from left also. Then capital G, whenever I will write capital G, it will show resistance of galvanometer, and Ig is the maximum current that can flow from the galvanometer. After that, if suppose I want to calculate potential across galvanometer equals to Ig into capital G. So this Ig that is measured by this galvanometer has values from micrometers to millimeters, that means very small value, and capital G have values up to few ohms, few hundreds of ohms. After that, this galvanometer can be converted into ammeter as well as voltmeter. So हम इसके बाद में एमीटर कैसे बनाते हैं, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, ये आपको समझा देंगे. सो सेकंड जो हमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चेक करना है, इट इज एमीटर. अब एमीटर का काम क्या होता है? टू मेजर करंट ऑफ हायर रेंज. मीन्स अगर करंट की रेंज बहुत बड़ी है तो हम मेजर कर सकते हैं. गैल्वानोमीटर की लिमिटेशंस क्या थे? बहुत ज़्यादा अगर करंट है तो वी वर अनेबल टू मेजर, बट यहाँ पे वो हम हटा देंगे. बट इस एमीटर को बनाना कैसे है? गैल्वानोमीटर से ही बनाते हैं. शंटेड गैल्वानोमीटर इज नथिंग बट एमीटर. शंटेड मीन्स क्या? रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे, एमीटर बन जाता है. जैसे कि ये देखो, ये है गैल्वानोमीटर. मीन्स इतनी बड़ी जो मैंने फिगर ड्रॉ कर दी थी, एक जी के अंदर मैंने समा दी इस सर्कल के अंदर, ये था गैल्वानोमीटर. ठीक है, तो आई इतना करंट यहाँ से आ रहा था. मैंने क्या किया, इस गैल्वानोमीटर को एक रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में. पैरेलल में लगाया, इसे ही शंटेड भी कहते हैं. ऐसे इतना रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने. तो देखो अब क्या होगा. जैसे ये करंट आ रहा है, यहाँ पे दो हिस्सों में बट जाएगा. तो लेट से करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज Ig. गैल्वानोमीटर से Ig करंट जा रहा है, तो ये ऊपर कितना करंट जाएगा? I में से Ig चला गया तो I माइनस Ig इतना करंट ऊपर जाएगा बाय किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. तो ये Ig करंट ऊपर I माइनस Ig करंट. अब हमें ढूंढनी होती है ये S की वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी. ध्यान देना जरा. क्या ये आपको लूप दिख रहा है? इस लूप के अंदर अगर मैं लॉ लगाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं I माइनस Ig इंटू एस, ठीक है, माइनस ऑफ प्लस Ig इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू 0. और आप पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस सेम देख सकते हो, ये पैरेलल है तो I माइनस Ig इंटू एस इक्वल्स टू Ig इंटू G. सेम ही है, सेम ही इक्वेशन बनेगा. सो Ig इंटू कैपिटल G इक्वल्स टू I माइनस Ig इंटू एस. तो हमें ये अगर S ढूंढना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो शंट रेजिस्टेंस कितना होगा देखो ज़रा. Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू कैपिटल G, ये आती है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू. इतना शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा, तब जाके आप Ig करंट मेजर कर सकते हो. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि एमीटर में आपको एमीटर एक बनाना है. गैल्वानोमीटर के अंदर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट दिया जाता है, एंड आपको बोला जाता है कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है एंड हमें इतना करंट मेजर करना है, लेट्स से XYZ. तो बताओ कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा.
तो IG इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन फ्लो फ्रॉम गैल्वानोमीटर, ये I करंट टू बी मेजर्ड एंड G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ IG इज क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, क्योंकि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बहुत ही इजीली सॉल्व होगा आपका, ठीक है। I क्या है, ये I इज करंट टू बी मेजर्ड, जिस करंट को मेजर करना है वो है I, एंड ये जो G है इट इज गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। मीन्स देखो, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस, पूरा क्वेश्चन का ढांचा ऐसे ही होगा, एक एक वैल्यू देखनी है, इस फॉर्मूला में पुट करनी है, आंसर आ जाता, ठीक है। तो S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G, एंड ये S इट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाले, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू, ठीक है। अब यही इक्वेशन से ये जो इक्वेशन बना है इससे हम IG की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। IG की वैल्यू ढूंढ लेना है एक बार, देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसके ऊपर बेस्ड होंगे, बट IG भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिख सकता है हमें। सो IG इंटू G इक्वल्स टू I इंटू S माइनस IG इंटू S, सो IG इंटू G प्लस IG इंटू S इक्वल्स टू I इंटू S। IG कॉमन निकलेगा, G प्लस S इक्वल्स टू I इंटू S। सो IG की वैल्यू कितनी आएगी, S अपॉन IG, S अपॉन G प्लस S टाइम्स I। सिंपल है ये एक, ठीक है, रहेगा ये याद। अब ये सारे पॉइंट्स हैं तो आप इन्हें लिख लो, मैं और बहुत खास खास पॉइंट्स इस एमीटर के बारे में आपको समझाता हूँ। तो देखो, मैंने अभी आपको करंट एंड ये जो सारे रिलेशंस है वो बता दिए। तो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी थी, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एमीटर के बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस होगा ना कुछ, कितना होगा देखो ज़रा, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मैं लिख सकता हूँ G इंटू S अपॉन G प्लस S, ये आया एमीटर का रेजिस्टेंस। बट अगर मैं आइडियल एमीटर कंसिडर करूँ तो आइडियल एमीटर के लिए ये रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, रहेगा ये पॉइंट याद कि रेजिस्टेंस 0 तो आइडियल एमीटर काम करेगा। अब देखो, ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेस्ट एमीटर। क्या समझाया अभी हमने कि टू मेजर मोर करंट, अगर हमें ज्यादा करंट मेजर करना है सो S शुड बी स्मॉल, अगर ज़्यादा करंट मेजर करना है S स्मॉल में लगाना होगा। उसके बाद और एक खास बात कि ये जो एमीटर है ये सर्किट में हर वक्त सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, कि जब भी मैं सर्किट कंसीडर करूं ये हमेशा कैसे लगाना है, सीरीज में। एंड इतनी बड़ी अरेंजमेंट हमेशा ड्रॉ नहीं की जाती है, सिंपल इस पूरे अरेंजमेंट को ऐसे ए लिखा जाता है। तो ए के अंदर क्या छुपा है पता है क्या, ए के अंदर एक गैल्वानोमीटर छुपा है, गैल्वानोमीटर में ही एक शंटेड रेजिस्टेंस है, एंड गैल्वानोमीटर के अंदर भी जो फिगर छुपी है वो ये है। तो अगर मैं सिंपल ए ड्रॉ करूं तो ये सब कुछ उसमें आ गया, समझ जाना। एंड ये ए कनेक्ट करते वक्त सीरीज में ही कनेक्ट करना है, समझो ये ऐसा सर्किट है, हमें यहाँ से करंट मेजर करना है तो सीरीज में लगाना होता है ये, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज।
बट इसके अंदर अगर हम जाग के देखें तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। ये ए को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ऊपर शंटेड रेजिस्टेंस ऐसा होता है। ठीक है, रहेगा याद, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल। एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर, उसमें शंटेड रेजिस्टेंस, बट ये पूरी अरेंजमेंट सीरीज में लगाओ। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ये स्मॉल क्यों बताया है, देखो, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो भी अगर ये शंट रेजिस्टेंस नहीं होता, बहुत सारे बच्चों का मन में ये सवाल आता है कि सर ये एस क्यों लगाया फिर। तो अगर ये एस नहीं होता तो करंट पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर से जाता, बहुत करंट गैल्वेनोमीटर से जाता तो क्या होता, गैल्वेनोमीटर टूट जाता, काम करना बंद कर देता, वो उसकी कॉइल काम करना बंद कर देती, बहुत ज़्यादा करंट है। तो हमने क्या किया, एक पाथ दे दिया करंट को दूसरा, तो यहाँ से जो करंट जाने वाला था इस पाथ की वजह से ऊपर से जा रहा है। एंड इस एस की वैल्यू अगर कम है तो ज़्यादा करंट ऊपर से जाएगा, क्योंकि आप करंट टू दिस द पाथ हैविंग मिनिमम रेजिस्टेंस, जहाँ से कम रेजिस्टेंस वहाँ से ज़्यादा करंट पास होगा। डैट मीन्स हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सेफ रहेगा, सारा करंट मैक्सिमम करंट ऊपर से जाएगा। एंड आइडियल चेक करना है तो ऊपर वाले को 0 ही रख दो, पूरा करंट ऊपर से। बट इन दैट केस गैल्वेनोमीटर विल नॉट वर्क, कि अगर पूरा करंट ऊपर से ही चला गया तो यहाँ से तो जाएगा ही नहीं, सेंस ही नहीं होगा। ठीक है, फिर तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमीटर के, तो आप पॉज करके अच्छे से इन पॉइंट्स को लिख लो। थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट हमें चेक करना है, इट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर वोल्टेज ऑफ हायर रेंज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हायर रेंज। बड़ी रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो इससे मेजर किया जा सकता है। इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस is connected in series with galvanometer। देखो मीन्स कितनी खास बात है कि एमीटर भी गैल्वेनोमीटर से बनता, वोल्टमीटर भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। तो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर है ये, इसके अंदर की फिगर तो मैंने पहले ही ड्रॉ करके दी थी, इसे ही हमें कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस R इन सीरीज। ठीक है, ये पूरा बन गया हमारा वोल्ट मीटर, इतना सिंपल है। पिछली बार इस R को पैरेलल में लगाए थे एमीटर, सीरीज में लगाए वोल्ट मीटर, बट सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए। एंड शंट वाली जो केस थी पिछली वाली, वहां पे रेजिस्टेंस जितना स्मॉल हो उतना अच्छा। अब देखो यहां से जो करंट पास होगा I और IG, क्योंकि सेम ही है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो IG यहां से पास होगा। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकता हूँ कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। ठीक है, और इस IG इंटू R को हम क्या लिख सकते हैं, IG इंटू R इक्वल्स टू V माइनस IG इंटू G, और R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस IG इंटू G अपॉन IG कैंसल, R की वैल्यू V अपॉन IG माइनस G। ये आया रेजिस्टेंस। लास्ट केस में भी मैंने आपको बता दिया था कि शंट रेजिस्टेंस कितना निकालना होता है, S I अपॉन G अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G, ये था लास्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी ऐसे आया है, V अपॉन IG माइनस G, ये याद रखना है सभी को। ये R कौन सा है, सीरीज रेजिस्टेंस। ये V जो है, इट इज वोल्टेज टू बी मेजर्ड, इतना वोल्ट मेजर करना है। जितना वोल्टेज मेजर करना है, इट इज V। ठीक है, IG डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
एंड कैपिटल G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ऐसे है। तो सिंपल वैल्यूज रखना, मैंने सारी वैल्यूज लिख के दी है। क्वेश्चन में देखना, वैल्यूज को आपको लेना है, यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर आ जाता है। सिंपल है ना। इस गैल्वानोमीटर के भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं समझा देता हूँ, ध्यान रखना है आपको। पहला रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर देख लेंगे हम। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस पूरे वोल्टमीटर का सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर लो G प्लस R, ये हो जाएगा। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट को पैरेलल में लगाया जाता है। सो दूसरा पॉइंट, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू पॉइंट्स between which potential is to be measured। ठीक है, ये है। और आगे देखो, आइडियल अगर वोल्टमीटर है तो इसकी आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 0, रेजिस्टेंस इसका 0। अब देखो, मैं और एक खास पॉइंट बताने जा रहा हूं। ये है रेजिस्टेंस, ये है बैटरी, ऐसा कुछ। अब अगर मुझे करंट मेजर करना था तो मैंने एमीटर सीरीज में लगाया था। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैं पैरेलल में वोल्टमीटर लगाऊंगा। एंड वोल्टमीटर के अंदर क्या है पता है ना? वोल्टमीटर इज नथिंग बट गैल्वानोमीटर विथ रेजिस्टेंस। अब इसमें ये जो R है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इस पूरे वोल्टमीटर की एक्यूरेसी। सो फोर्थ पॉइंट कि अगर R ज़्यादा होगा तो मोर एक्यूरेसी मिलेगी हमें। ऐसे क्यों होगा देखो ज़रा, क्योंकि R अगर ज़्यादा होगा तो करंट जो यहाँ से निकलेगा, ज़्यादा अगर ऊपर रेजिस्टेंस है एंड नीचे कम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद ऊपर से कम रेजिस्टेंस जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें ले दे के क्या करना है? गैल्वानोमीटर से कम करंट जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो फिर खराब हो सकता है ना गैल्वानोमीटर, हमारी रेंज कम हो सकती है। तो अगर रेंज बढ़ानी है तो R को बढ़ाओ। R को बढ़ा दिया पैरेलल में, तो ये ऊपर जो गैल्वानोमीटर के अंदर करंट जाने वाला है ये कम जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने आपको गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इन तीनों के कंस्ट्रक्शंस प्लस इनके लिए कुछ वैल्यूज होती है रेजिस्टेंसेस की, वो निकाल के दी, कैसे बनाना है वो भी बताया, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी समझा दिए।